एक आदमी गया एक संत के पास, जाके बोला महाराज जी एक बात बताओ। महाराज जी बोले कहिए। मान लो एकादशी के अगले दिन अमावस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता, एकादशी के अगले दिन अमावस्या कैसे आ जाएगी? एकादशी के बाद द्वादशी आएगी। नहीं नहीं नहीं, मान लो ऐसा हो जाए तो। महाराज जी बोले मैं क्यों मानूं जब ऐसा हो ही नहीं सकता? अरे अरे महाराज जी हम तो पूछ रहे, मान लो ऐसा हो जाए कि एकादशी के अगले दिन अमावस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले ठीक है, तो मक्खन के पकोड़े तल के खा लेना। तो बोला महाराज जी मक्खन के तो पकोड़े तो बन ही नहीं सकते। महाराज जी बोले क्यों? जब तेरी एकादशी के बाद अमावस्या आ सकती है तो क्या मेरे मक्खन के पकोड़े नहीं बन सकते? कुछ भी आके पूछ लोगे उल्टा सीधा, संतों के पास जाके राजनीति की बात छेड़ देंगे, फलाना ऐसा होना चाहिए। देखो संत जो होते हैं ना, मैंने जिन संतों को अनुभव किया है ना, वो भक्ति में दिन रात डूबे रहते हैं। ब्रज में हमारे साधुओं से जाके कभी मिलिए, संतों से जाके मिलिए, डूबे रहते हैं भजन में। उनको बात करने के लिए भी अपने मन को वहां से हटाना पड़ता है। अगर हमारी बातों के लिए उनको अपना मन वहां से हटाना पड़े तो हम कितने बड़े अपराधी बन जाएंगे। इसलिए संतों के पास सावधान होके जाइए, उल्टी सीधी बात मत पूछिए, भगवान से जुड़ी बात पूछिए। भक्ति कैसे बढ़े महाराज जी, भजन में मन कैसे लगे, सत्संग कैसे बढ़े, ये सब प्रश्न करो। लोक कल्याण का प्रश्न हो, जगत के कल्याण का प्रश्न हो। सुखदेव जी बड़े खुश हुए, आहा अच्छा श्रोता मिला है, अब आनंद से 7 दिन बैठ के इसको बढ़िया कथा सुनाएंगे। और सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है। इन सब प्रश्नों को समझते हुए श्री सुखदेव जी कथा आरंभ करते हैं। मंगलाचरण किया है, भगवान के सद्यो मुक्ति का वर्णन श्रवण कराया है, कैसे मुक्ति भगवान की एकमात्र एकांतिक निष्काम भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया, कैसे भगवान इस संसार सागर का निर्माण करते हैं। ये दुनिया में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब भगवान के अंगों से प्रकट हुआ है। भागवत जी में विस्तार से इसका वर्णन है। भगवान के रोम रोम से वृक्ष इत्यादि वनस्पतियां प्रकट हुई हैं। भगवान के केश से बादल प्रकट हुए हैं। भगवान के नेत्र से चंद्रमा प्रकट हुए हैं। भगवान की नाड़ियों से समस्त जगत की नदियां प्रकट हुई हैं। भगवान की चाल से काल प्रकट हुआ है। भगवान की ये सारे स्वरूप से ये सृष्टि बनी है। इसलिए कहते हैं ये जो जगत है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब इस जगत को देखते हैं और इसकी सुंदरता को देखते हैं तो तुरंत मन में आता है कि जब जगत इतना सुंदर है तो जगत को बनाने वाला जगदीश कितना सुंदर होगा। भगवान प्रकृति के रूप में ही हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रकृति को बचा के रखना, प्रकृति को संवारना, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को सुरक्षित रखना, ये हम सबका दायित्व है। वृक्षों को बचाना, पशुओं को बचाना, गायों को बचाना, जल की सुरक्षा करना, ये सब हमारा दायित्व है। ये भागवत जी का प्रसंग नहीं है, लेकिन आज के समय की मांग है कि लोग समझें। जिस प्रकार हम धीरे धीरे प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हैं, उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। आज यहाँ भूकंप, आज यहाँ वायरस, आज फलाना ये, आज फलाना वो। ये सब क्यों है? क्योंकि हमने प्रकृति को बिगाड़ा। हमने जो जगत की जननी है, जो समस्त सर्वदेवमयी है, उस गौ माता की आज हमने क्या दशा बना रखी है।
आज नहीं समझे तो कब समझेंगे? खुद बढ़िया माल खा रहे हैं, खुद बढ़िया व्यंजन खा रहे हैं, और वो माँ क्या खा रही है? प्लास्टिक। क्या खा रही है? कांच। क्या खा रही है? सीने में गोली। हमारे अस्पताल में कोई ना कोई घटना ऐसी क्रूरता की आती ही रहती है। प्लास्टिक तो रोज का काम है, और रोज का काम मतलब ऐसा है कि आज भारत में जितनी गाय घूमती है ना सड़क पे, आप किसी भी रैंडमली किसी भी गाय को उठा करके उसका ऑपरेशन करिए, बिना किसी बीमारी के भी अगर आप उसका ऑपरेशन करेंगे तो 10 से 20 किलो प्लास्टिक तो आपको हर गाय के पेट से आराम से मिल जाएगा। हमारे अस्पताल में जब गायों का कोई मृत्यु उपरांत जब ऑपरेशन किया गया, कुछ गायों का, एक बैल का किया गया, उसके पेट के भीतर से 70 किलो प्लास्टिक निकला। अब एक बैल, एक पशु जब 70 किलो प्लास्टिक पेट में रख के घूमता है तो उसकी क्या दशा होगी? और वो प्लास्टिक सड़क तक पहुंचती कैसे? कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? अरे बोलो ना, अंग्रेज आके छोड़ के गए क्या? अंग्रेज तो कब का भारत छोड़ गए, पर हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं छोड़ी। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के उसका आधिपत्य जब भारत पे था, तो अंग्रेजों ने सोचा कैसे भारत टूटेगा। भारत के पास कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ था एग्रीकल्चर। इसको तोड़ना है तो गाय को तोड़ना पड़ेगा, यानी गौवंश को खत्म करना पड़ेगा। गौवंश कैसे खत्म होगा? बोले भारत में कत्ल खाना शुरू कर दो। पहला कत्ल खाना भारत में शुरू हुआ। बड़ा आश्चर्य था कि भारत में कत्ल खाना खोला गया। और जब तक अंग्रेज छोड़ करके गए इस देश को, तब तक भारत में 700 कत्ल खाने चालू हो गए, और फिर भारत आजाद हो गया। अब आजादी के बाद तो भारत आजाद है ना, अब तो भारत कुछ भी कर सकता है। भारत जो 700 चले थे उनको भी बंद करा सकता है। पर क्या किया हमने? पहले 1 से 700 अंग्रेज छोड़ करके गए, 700 से 35,000 हमने पहुंचा दिए, हम भारतीयों। हर प्रदेश में, राज्य में धीरे धीरे कत्ल खाने खुलते गए, जिसमें पशु मारे गए, पशु के साथ साथ गाय भी आई, गौ माता की हत्या हुई, और बड़ी निर्दयता से हत्या हुई। गाय के शरीर को नोच नोच करके उसके त्वचा को नोच लिया जाता है, ताकि वो हमारे फैशन के काम आ जाए। चमड़ा, जिसको हम बड़े बड़े लोग, अच्छे खासे लोग समझते हैं कि ये हमारा फैशन है, उसमें चमड़े का, गाय के और अन्य पशुओं के, सबके त्वचा का उपयोग होने लगा। अच्छी खासी गायों को कत्ल खाने ले जाने के लिए इंजेक्शन लगा करके पैरालाइज कर दिया गया, और जो बची हैं गाय थोड़ी बहुत, वो खाने के लिए दर बदर भटक रही है। पर ये हम सबका दायित्व है। पहली चीज तो, आप जितनी भी संख्या यहां लोग बैठे हो, घर में पहली चीज जो आप गाय को बचाने के लिए आपका पहला कदम होगा, आज से, अभी से, यहां से प्रण लेकर के जाइए कि घर में गाय के दूध और घी के अलावा कोई घी और दूध नहीं आएगा। गाय का दूध उपयोग करिए, गाय का घी उपयोग करिए। अब मैं दूध और घी वालों के गढ़ में बैठी हूं, पर मैंने कल कोई एक भैया जी, वो आपका है ना, वो बुकलेट जैसी है, तो वो दे करके गए थे, तो मैंने उसमें देखा, उसमें स्पष्ट एक लिखा है, गाय का दूध और गाय का घी उपलब्ध होता है। तो देखो, मार्केट में उपलब्ध है, आपको बहाने क्यों बनाने? ज्ञान घी, ज्ञान दूध
सब उपलब्ध है, करिए उसका उपयोग। देखो, अब मुझे तो धंधा करना आता नहीं, पर जितनी मेरी समझ है, मार्केट में वही जाता है जो मार्केट में मांग होती है। जो मांग उठेगी, प्रोडक्शन करने वाला भी उसी की सप्लाई ज्यादा करेगा। तुम गाय के दूध की मांग करो, हर शहर में जब गाय के दूध की मांग अधिक से अधिक उठ जाएगी तो फिर देखो। लेकिन आजकल होता क्या, आजकल हम देखते नहीं ना, आजकल हम जो मिल जाए वो ले लिया उसी को। और गाय का दूध, कई लोग तो ऐसे भी है, यार गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं बनती। चाय बनती नहीं बनती, पर गाय के दूध से बुद्धि बढ़िया बनती है, जो भैंस के दूध से नहीं बनती। हमारे पुराने जो जमाने थे जिसमें बड़े बड़े योद्धा हुए, महावीर सब हुए हैं, वो कोई ये बाजार के कोई कॉम्प्लेंट बॉर्नविटा पी पी करके शक्तिशाली नहीं हुए, वो गाय का दूध पी पी करके शक्तिशाली हुए। आजकल के बच्चों को देखो, एक तो उनकी कोई शारीरिक एक्टिविटी रही नहीं, पड़े पड़े बस सोफा पर वही वीडियो गेम खेलते रहेंगे, बाहर जाना नहीं। कोई शरीर ऐसा हो गया कि जरा हवा जोर से चल जाए ना तो उसी में उड़ जाए, क्योंकि शरीर बाहर से भी कुछ एक्टिविटी नहीं है और खान पान भी अच्छा नहीं है। सो मेरा निवेदन है सभी से, जितने यहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, कि हम सबको गाय का घी, गाय का दूध, घर में गाय रख सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। नहीं रख पा रहे हैं तो जो गौशालाएं हैं वहाँ जाइए, जन्मदिन वहाँ मनाइए, शादी वहाँ मनाइए, घर में फंक्शन करिए, पर थोड़ा समय वहाँ गायों को भी दीजिए। गायों में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा वात्सल्य से भरी होती है। जब वो देखती है ना गाय, कोई आ रहा है, जैसे हमारे अस्पताल में जो छोटे छोटे बछड़े हैं, जब उनको गाड़ी आके रुकती है ना, तुरंत एक्टिव हो जाते एकदम, अब गुड़ आएगा, अब पार्टी होगी, इतने समझदार हैं। तो ये सब गाय के भीतर करुणा भरी है, उनको बचाना ये हम सबका परम दायित्व है। प्रकृति को बचाना दायित्व है, क्योंकि ये भगवान का ही रूप है। तो भगवान के इस विराट स्वरूप का वर्णन सुनाया है, सृष्टि प्रकरण सुनाया, सृष्टि कैसे बनी, और इसी प्रसंगों के बीच में भगवान के परम भक्त का चरित्र श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध ना हो, लाखों लोग न मारे जाएं, इसके प्रयास में श्री विदुर जी ने आवाज उठाई, लेकिन उस विदुर की किसी ने न मानी। विदुर जी उदास होकर के वहां से चले गए। अंतिम प्रयास किया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने सोचा मैं भी कोशिश करके देखता हूं, क्या पता दुर्योधन मेरी बात समझ जाए। लेकिन दुर्योधन की आंखों पर तो लोभ का पट्टा बंधा था। कृष्ण आए, कृष्ण ने कहा भैया ये लड़ाई झगड़ा क्यों, थोड़ा सा राज्य दे दे इन पांडवों को, युद्ध नहीं होगा। खबरदार मुझसे कुछ मांगा तो बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूं, वापस लौट जाओ, ये संधि का प्रस्ताव कोई काम का नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्ण वापस जाने लगे। दुर्योधन ने कहा हे मधुसूदन, जा रहे हो, भोजन करते जाओ, तुम्हारे लिए हमने बढ़िया भोजन बनवाया है, 56 भोग लगवाए तुम्हारे लिए। प्रभु ने हंसते हुए कहा हे दुर्योधन, तू अभी मुझको अभी तक तू पहचान नहीं पाया, मुझे तू जान नहीं पाया अभी तक। जानता है कोई व्यक्ति किसी के घर क्यों खाता है? 2 वजह से खाता है, या तो अभाव में या प्रभाव में। या तो उसके जीवन में अभाव है, कमी है, तो चलो वहां खा लेते हैं, आज पेट वहां भर जाएगा। या प्रभाव में उसने न्योता दिया है, अच्छा आदमी है, जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ाने के लिए खाता है। दुर्योधन, ना तो मेरे पास कोई अभाव है क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूं, और कोई तूने ऐसा काम जीवन में किया नहीं जिससे मुझ पे प्रभाव पड़े। ना भाव है ना प्रभाव है, तो फिर प्रभु आप कैसे खाते हो?
भगवान कहते हैं ना मैं अभाव में खाता हूँ, ना मैं प्रभाव में खाता हूँ, मैं केवल और केवल अपने भक्तों के भाव में खाता हूँ। अगर भाव से बुलाएगा, भाव से मीरा ने बुलाया तो जहर पीने आ गए। हम बिना भाव के 56 भोग खाने के लिए बुलाते तो ठाकुर जी नहीं आते। दुर्योधन में तो वो भाव नहीं है, पर वो भाव लेकर के एक छोटी सी झोपड़ी में, कुटिया में बैठा है भगवान का एक भक्त, नाम है विदुर जी महाराज। हिम्मत हुई नहीं कृष्ण को कहने की कि तुम हमारी झोपड़ी में आओ। अरे जो इतना बड़े, जिनके आगे पीछे सब राजा महाराजा घूमते, वो हमारे घर इस झोपड़ी में क्यों आएंगे? पर मन ही मन न्योता दे दिया। अगर कृपा हो जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कृष्ण ने सारथी को कहा कि चलो सारथी, यहाँ भोजन का कोई लाभ नहीं है, कहीं और चलते हैं। और सारथी समझ गया, कृष्ण का रथ चला और सीधा जाकर के रुका विदुर और विदुरानी की झोपड़ी के बाहर। उतरे श्री कृष्ण और उतर के उस कुटिया में आवाज लगाई। विदुर जी घर नहीं थे। विदुरानी आई, भाव में भर के आई और जैसे उत्साह में आकर के देखा, आहा, जिनकी प्रतीक्षा, जिनका इंतजार न जाने कितने जन्मों जन्म किया कि कब हम पर कृपा होगी, वो साक्षात आज सामने खड़ा है। देख करके विदुरानी एकदम जड़ बन गई, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। आंख से झरझर अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण ने देखा ये तो बावरी है, भीतर जाने का भी नहीं पूछ रही। तो भगवान ने हाथ बढ़ा करके कहा, अरे चाची जी, बाहर ही खड़ा रखोगी कि भीतर भी लेके जाओगी? एकदम से भान हुआ, होश आया। अरे हाँ 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 प्रभु, ये तो आइए आइए, पधारी पधारी। ठाकुर जी को भीतर लेकर के आ गई, लेकर के आ गई। अब अतिथि आया तो कुछ दो आसन वासन, पर बावरी है, प्रेम में डूबी है, भूल गई। भगवान ने खुद आसन ले लिया, हाथ से बिछा के खुद बैठ गए। ये तो पूछेगी नहीं, हम ही बैठ जाते। बैठ गए ठाकुर जी। अभी भी सामने बैठ के बस प्रभु को निहार रही है। आहा, कितने सुंदर नेत्र हैं, आहा, कितना सुंदर स्वरूप है। और देखती जा रही है, देखती जा रही है। ठाकुर जी सोच रहे हैं, हम तो बड़े गर्व से वहां उसके 56 भोग ठोकर मार के आ गए और ये पानी तक का नहीं पूछ रही। तो भगवान ने कहा कि अरे चाची जी, भूखा ही रखोगी कि कुछ चाय पानी कुछ खिलाओगी पिलाओगी? अरे हाँ हाँ प्रभु, लाती हूँ अभी लाती हूँ। अब भाग करके भीतर गई। जाके रसोई घर में सब बर्तन पात्र ढूंढे, सब कुछ नहीं, सब खाली। बस रसोई घर में एक कोने में कुछ फल केले रखे थे, सो उठा करके लेकर के आ गई और केला ला करके श्री ठाकुर जी के सामने बैठ गई कि अब अपने प्रभु को केला पवाऊंगी, इनको भोग लगाऊंगी। और केला छील करके पवाने लगी, खिलाने लगी। और कैसे खिला रही हैं? बोलो ना, कैसे खिला रही हैं? केला खिला दिया ना? नहीं खिलाया। उनकी भक्ति ने सदा सदा के लिए इतिहास में भक्त कैसा होता है ये नाम अंकित करा दिया। प्रेम में भूल बहुत मजा देती है, प्रेम में भूल आनंद बढ़ाती है। तो केले के छिलके को लेकर के केले की गिरी को बाहर फेंकती जा रही हैं और छिलका को भगवान को पवाती जा रही हैं। गिरी बाहर फेंकी, केला का छिलका खिलाया। और संत महात्मा कहते, भैया ये तो आप सबने सुनी है कथा कि विदुरानी भूल गई थी कि वो ठाकुर जी को छिलका खिला रही है। पर बड़ी बात ये नहीं थी, बड़ी बात तो ये थी कि ठाकुर जी भी भूल गए थे कि वो केला खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं।
उनको भी उस छिलके में इतना स्वाद आ रहा है जैसे आज तक किसी 56 भोग में नहीं आया। बड़े आनंद से ठाकुर जी पाते जा रहे हैं, केला बाहर फेंका जा रहा है। वो जो दुर्योधन था ना, उसने कुछ दूत भेजे थे, उसको पता था ये कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, यहाँ नहीं खा के जा रहा, कहीं तो खाएगा, और कहीं क्या ये विदुर के घर जाएगा। तो दूतों को भेजा, देख करके आओ कैसा। अरे वो गरीब दरिद्र आदमी, उसके पास क्या होगा इसको खिलाने के लिए। दूत भागे भागे आए, दुर्योधन को बोले अरे महाराज क्या बात करते हो, आपने कहा उसके घर कुछ नहीं होगा, उसके घर तो इतना है कि केला तक बाहर फेंका जा रहा है, मत पूछो इतना है उसके घर। विदुरानी छिलका खिलाती गई और इतने में ही आगमन हुआ विदुर जी का। विदुर जी ने देखा बावरी क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही, तुरंत आके हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही है तू? अरे प्रभु माफ करना, ये तो बावरी है, लो केला छील करके दिया कि आप ये केला पाइए। तो भगवान ने हाथ रख करके कहा नहीं नहीं विदुर जी, अब तो पेट भर गया, जितना हमको पाना था जितना हमने पा लिया, अब भूख नहीं। ऐसा नहीं विदुर जी में भाव नहीं था, पर विदुरानी के भाव के सामने थोड़ा कम था, थोड़ा फीका था। ऐसा अद्भुत एक भक्त और भगवान का मिलन होता है। श्री विदुरानी ने अपनी भक्ति से सदा सदा के लिए अपना नाम भक्तों में अंकित करा लिया। ऐसे श्री विदुर जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, इनका मिलन हुआ उद्धव जी से। दोनों मिले, बड़े प्रसन्न हुए। एक भक्त से भक्त जब मिलता है तो सत्संग प्रकट होता है, और वही प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते सुनाते आगे सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं। इस सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष कौन हुए, उनके वंश में कौन कौन हुए, उन सब का चरित्र सुखदेव जी सुना रहे हैं। आप हम सब उसको श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए 2 मिनट सब हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर पुनः कथा में प्रवेश। आगे राजा परीक्षित को सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने अपने मन से 3 गुणों को प्रकट किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अहंकार। इन तीनों से सृष्टि का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया, श्री वराह अवतार हुआ। श्री वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए। उसी पृथ्वी पर आगे सृजन हुआ है हम जीवों का। सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष, पहले मनु महाराज और शत्रुपा महारानी, ये सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष हैं। उनका ही वंश आगे बढ़ा। हम सब जितने भी संसार में लोग हैं, सब मनु महाराज की ही संतानें हैं। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई हैं, 2 बेटे हुए हैं, आकुति, देहुति, प्रसूति। 3 पुत्रियां हैं, 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर एक पुत्र हुआ यज्ञ और एक बेटी हुई दक्षिणा। महाराज मनु की दूसरी बेटी है देहुति, जिनका विवाह हुआ श्री करदम ऋषि के साथ। इनके घर 9 कन्याएं प्रकट हुई और एक पुत्र हुए जो साक्षात भगवान ही पुत्र बन के आए, श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान जो सांख्य योग के प्रणेता हैं, अपनी माता को उनकी मन की जिज्ञासाओं को शांत किया, उपदेश दिया, अष्टांग योग का वर्णन किया। माता देहुति प्रश्न करती गई और कपिल भगवान उत्तर देते गए। पहला प्रश्न मैया का, निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय दर्शनात्। हे प्रभु, ये जो प्रश्न है ये अकेली माता देवती का नहीं, सारे जगत की यही बीमारी है। क्या बीमारी है? प्रभु मन नहीं लगता भजन में। जैसे ही भजन करने बैठते हैं तो इस मन को दुनियादारी की सब बातें याद आती हैं। महाराज मन को कैसे वश में किया जाए? तो श्री कपिल भगवान कहते मैया, पहला तो संयम से मन को वश में किया जा सकता है, पर ये सबके लिए संभव नहीं है। तो क्या करें? बोले मन को
इंद्रियों को, इच्छाओं को मारना नहीं है, बस उस मन को संसार से, इंद्रियों को संसार से हटा के भगवान की ओर मोड़ दो, अपने आप मन वश में हो जाएगा। आज इंद्रियां कह रही अच्छा खाएं, पर ये मत सोचो कि मुझे खाना है, सोचो ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उनके लिए बनाएंगे, उनसे जो बचेगा प्रसाद उसको हम ग्रहण करेंगे। आपका काम भी बना, लेकिन भाव आपने बदल के भगवान से जोड़ दिया, इसलिए इच्छा भी जो है वो भक्ति बन गई। इंद्रियों को मारना ये सबके बस की बात नहीं, इंद्रियों को जीतना सबके बस की बात नहीं, पर इंद्रियों को मोड़ना ये आसान है। नाम की महिमा बताई, कैसे नाम के द्वारा इंद्रियों को, मन को वश में किया जा सकता। हरि नाम की शक्ति बड़ी प्रबल है। नाम की महिमा आगे भी षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा के द्वारा सुनाई है शुकदेव जी ने, वो आगे श्रवण करेंगे हम। फिर कपिल भगवान ने अपनी माता को नित्य नियम कर्म की विधि बताई है, कैसे सुबह उठ करके सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए। जो विधि इत्यादि कर्म कांड होता है उसमें बताते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले हाथों का दर्शन करो। हाथ में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, लेकिन आजकल हाथों का तो नहीं होता दर्शन, हाथों में जो ये लगा रहता है ना उसका दर्शन होता है सबसे पहले सुबह सुबह। सबसे पहले खुलती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैया बहुत एकदम 100% एग्री करती, इसलिए हाथ उठा रही। हाँ तो सही है, सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे को कितनी बड़ी खबर चूक गई है हमसे, तो सुबह उठते ही चालू हो जाते। और आज के युवा तो पूछो ही नहीं, हाथ में है वो, और प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम, बेड टी। अंग्रेजों की देन, कि सुबह उठते उठते बेड टी, न नहाए न धोए न कुछ, बस उठते उठते चाय। अरे नहीं पीते तो दिमाग काम नहीं करता, दर्द हो जाता सर में। वाह जी, इतनी छोटी सी चीज के गुलाम, और फिर तुम कहते हो भगवान को कैसे पाए। चाय छूटती नहीं तुमसे,